Welcome back to your channel Brilliant Minds by Nero. Students, a very big update for you. ये second circular issue किया गया है CBSE की तरफ से for class 10th and 12th students जो कि OMR sheet के sample से related है. So let us start with it, students. ये आज की डेट में ही सेकंड सर्कुलर इशू किया गया 6 नवंबर को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है प्रिंसिपल से कि CBSE will be using OMR sheets for the first time for assessment of both the classes 10th and 12th in term 1 examinations. Hence, there is need that all the students appearing in term 1 examinations and the school sponsoring these students should have complete knowledge about the OMR sheets. तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा वरीड है, बहुत ज्यादा कंसर्न है. CBSE ने कहा है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन OMR शीट्स के ऊपर, तो उन्हें स्कूल को ये सैंपल शीट भेजी है जिसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ये आपके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए. एक तो उन्होंने सैंपल कॉपी OMR शीट की एनक्लोज की है इस लेटर के साथ जो प्रिंसिपल्स को भेजी गई है. डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR. आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है. वो डिटेल्स क्या है अभी आपको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में भी आपको शो करूंगी. कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम. आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स कोड होगा. ये जनरली हमेशा ही रहा है 10th एंड 12th के जब बोर्ड के पेपर्स होते हैं. आपके क्वेश्चन पेपर के क्योंकि 2 या 3 सेट्स बनते हैं तो कोड होता है. वो कोड आपको ऊपर स्पेस प्रोवाइडेड होगी, वहां पर आपको फिल करना है. ये सारी डिटेल्स आपको पहले पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ही फिल करनी है. क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर पेपर. ओके, नाउ candidate has to write in his or her own writing the space provided. I confirm that all particulars given above are correct. ये लाइन इस बार न्यू इसके अंदर ऐड की गई है कि आपको ये डिटेल आपको ये देनी है कि जो आप डिटेल्स दे रहे हैं वो सब कुछ आपकी ट्रू है, करेक्ट है. एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR. आपको अपना नेम नहीं लिखना स्टूडेंट्स, रनिंग हैंड में जैसे आप लिखते हैं उस तरह से आपको साइन करना है. और ये लाइन आपको अपने हाथ से लिखनी है, उसका स्पेस वहां पर गिवन है और ये लाइन भी वहां पर प्रिंटेड है. नेक्स्ट पॉइंट, only blue or black ballpoint pen is to be used for filling desired information and for giving responses. तो स्टूडेंट्स आपको डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ ब्लू एंड ब्लैक, दोनों ही ले जाइए. इन केस आपका एक पेन खत्म हो जाए, खराब हो जाए तो आप दूसरा पेन यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको सारी डिटेल और सारे रिस्पॉन्सेज मीन्स आंसर आपको इन्हीं पेन से आपको फिल करने हैं. यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. बिल्कुल कंप्लीटली मना है पेंसिल का यूज. If it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rule. अगर आपने पेंसिल यूज की तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है जैसे अनफेयर मीन्स के लिए लिया जाता है. तो स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ इट कि आपको पेन ही लेकर जाना है, ब्लैक ले जाइए या ब्लू ले जाइए, बेटर है आप 2 पेन्स अपने साथ रखिए, कैरी करिए. ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR. ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई. अब आपको OMR शीट के बारे में आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या है. फर्स्ट, देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन OMR irrespective of total questions given in the question papers of any subject. वो कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 60 हैं तो इसलिए पेपर में आपके 60 ही क्वेश्चंस होंगे. मे बी आपका जो सब्जेक्ट आप इस समय अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें सपोज 45 क्वेश्चंस हैं तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है बाकी के अटेम्प्ट मत करिएगा. ओके, वो कह रहे हैं अगर आपको स्पेस 60 की गिवन भी है बट कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर द टोटल नंबर क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज. लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही रिस्पॉन्सेज आपको फिल करने हैं. दिस शुड बी इन सीरियल, ओनली इन सीरियल. सेकेंड, आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड. आपने अगर 45 क्वेश्चन हैं आपके, देखिए आपको एक्सप्लेन किया, देयर आर 45 क्वेश्चन इन सम क्वेश्चन पेपर्स एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन एज 45 एंड देन गिविंग द आंसर, इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड. आपके 45 क्वेश्चंस हैं तो उसी सीरियल में 45 क्वेश्चंस को ही स्टूडेंट्स आपको अटेम्प्ट करना है. उनके सामने आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, मींस ABCD ऑप्शंस में से जो आपको फिल करना है करेक्ट है उसे आप फिल करिए. लेकिन आप सोचिए 45 के बाद अगर आप 46 के अंदर कोई आप आंसर लिखते हैं और उस क्वेश्चन का नंबर आप चेंज कर देते हैं तो वो आपका इवेल्युएट नहीं होगा, चेक नहीं होगा स्टूडेंट्स. तो आपको टेम्परिंग नहीं करनी है, चेंजेस नहीं करने क्वेश्चन पेपर के अंदर. जितने क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन पेपर है तो 50 आंसर्स ही अटेम्प्ट करिए,
उन्हीं क्वेश्चन नंबर्स के आगे, उसी सीरियल में, उसी ऑर्डर में. For giving a response, 4 circles A, B, C, D are given in the front of each question in a row. एक रो में आपके सामने क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, A, B, C, D 4 options will be given to you. Candidates one confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. आपके पास जो ब्लैक या ब्लू पेन आपने कैरी किया है, उससे आपको सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है, जो भी आपको करेक्ट आंसर दिखता है. Next point is, after 4 circles are done are over, a box is given in the same row. Candidates have to write the correct option in this box. आपको A, B, C, D जो आपने एक तो फिल कर दिया, सपोज आपने B ऑप्शन को फिल किया है, उसके बाद आपको एक ब्लैंक स्पेस भी दिखेगी इसके लास्ट में, वहां पर आपको उसका करेक्ट ऑप्शन लिखना भी है. जैसे B आपका करेक्ट था तो आप वहां पर B भी लिखेंगे. After the box, again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question. उसके लास्ट में आपके सामने एक और बॉक्स होगा. आपने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसको डार्कन करना है. इट विल इंडिकेट कि आपने कोई भी ABCD में से आपने कोई भी नहीं किया है, आपने उसको क्वेश्चन को स्किप कर दिया है. Number 6, candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. पहले आप सर्कल फिल कर लीजिए, आप फुली सेटिस्फाइड है, वो करेक्ट आंसर है, तभी आप बॉक्स में उसका करेक्ट नेम लिखिए कि वो कौन सा ऑप्शन था, B है या C है. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. सपोज आपने गलती से B को आपने कर भी दिया, आपने फिल कर दिया, लेकिन आंसर लेटर यू रियलाइज कि C होना चाहिए, तो आप उस बॉक्स में C लिख दीजिए. Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. अगर आप सेटिस्फाइड हैं, करेक्ट है आपका B, तब भी आपको B उस बॉक्स में लिखना है. Candidates have to reply both in a circle and in a box. तो दोनों में आपको रिप्लाई करना है स्टूडेंट्स. आपको सर्कल भी फिल करना है और जिस ऑप्शन को आपने फिल किया है उसको बॉक्स में लिखना भी है. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज 8 नंबर. रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. लेकिन फाइनली अगर आपने B के अंदर आपने फिल किया है, लेकिन आप वहां पर C लिख देते हैं बॉक्स में, तो आपका C को ही फाइनल आंसर माना जाएगा. तो इसलिए सोच समझ के आप बॉक्स में ठीक करेक्ट ऑप्शन लिखिएगा. If the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. अगर आपने रिस्पॉन्स मार्क कर दिया है, आपने एक सर्कल को फिल कर दिया किसी ऑप्शन को, लेकिन आपने बॉक्स को खाली छोड़ दिया है जहां आपको ऑप्शन लिखना था, तो आपका आंसर नहीं मार्क किया जाएगा. वो समझेंगे कि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है. तो आपको दोनों काम जरूर करने हैं स्टूडेंट्स. सर्कल को फिल भी करना है और बॉक्स में उसका ऑप्शन का नेम भी लिखना है. If the response is given in a box and circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. Okay? अगर आपने सपोज आपने सर्कल को खाली छोड़ दिया है, लेकिन आपने बॉक्स के अंदर आपने सर्कल आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो it will be considered that question has been attempted by the candidate. If all the 3 means 4 circles, box and 3 last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. अगर आपने सर्कल भी फिल नहीं किया है, बॉक्स में आपने कुछ लिखा भी नहीं है और लास्ट सर्कल को भी आपने खाली छोड़ दिया है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया है, आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है. अब देखिए आपके सामने स्टूडेंट्स, ये देखिए CBSE ने, उनका आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो बना हुआ है, उन्होंने आपके लिए एक आंसर शीट, एक OMR शीट का सैंपल भेजा है. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको 10th दिख रहा है, पर सिमिलर ही आपको 12th के लिए भी दिखेगा. यहाँ देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th, और यहाँ ऊपर लिखा इंस्ट्रक्शन यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. और आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपके यहाँ पर आपके रोल नंबर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. 11 तारीख को आपको 9th आप है 6, तो 9th को आपको रोल नंबर इशू हो जाएंगे और रोल नंबर आपको लिखना है नंबर्स में. उसके बाद आपको डिजिट्स में लिखना है, जैसे 1,26,81,458. तो इस तरह से आपको करेक्टली आपको वर्ड्स में भी लिखना है. और डे ऑफ डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है. सपोज फ्राइडे को आपका एग्जाम है, 26 नवंबर को है, तो आप वो डेट पूरी आप इस तरह से लिखेंगे. सेंटर का नंबर एंड नेम, ये सब फिक्चर्स है, आपके लिए एक सैंपल है. जैसे आपको सेंटर का नंबर है, जिस स्कूल में आपको नंबर मालूम होगा या बताया जाएगा टीचर्स के थ्रू, और स्कूल का नेम आपको या एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखना है. सब्जेक्ट का कोड होगा, सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे और सब्जेक्ट का नेम, जैसे इंग्लिश का एग्जाम है आपका, इंग्लिश कोड लिखेंगे और उसका कोड.
आपको अपना नेम, कैंडिडेट का नेम लिखना है, फादर्स नेम, देन स्कूल का कोड एंड नेम, स्कूल का जो कोड है और उसका नेम। यहाँ पर देखिए सेम ही है, जो स्कूल का कोड है वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो दोनों जगह एंट्री आपकी सेम हो रही है। ये आपकी OMR शीट का यहाँ पर नंबर होगा, और यहाँ स्टूडेंट्स ऊपर टॉप पर राइट को आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर गिवन होगा, प्रिंटेड होगा। ओके, यहाँ पर आपको अगले पेज पे आपको दिखा रही हूँ कैसे रॉन्ग मेथड है, कुछ आपके राइट मेथड है। रॉन्ग मेथड में इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपने दो सर्कल्स को आपने फिल कर दिया, A एंड B दोनों ऑप्शन को फिल कर दिया, तो इट्स अ कंफ्यूजन। तो आपके किसके मार्क्स मिलेंगे? नो मार्क्स फॉर दैट। तो आपको देखिए करेक्ट मेथड क्या है, आपको यहाँ पर A लिया है, यहाँ पर B फिल किया है, यहाँ C एंड D एंड सो ऑन। आपको सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन को ही फिल करना है। ओके, ये देखिए 4 सर्कल्स फॉर रिस्पॉन्सेज ABCD, ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर आपको इसका नाम लिखना है। सपोज आप B को फिल करते हैं तो यहाँ पर आप B लिखेंगे, ये आपको पूरा कॉलम इसलिए, देखिए उन्होंने ये इसको स्ट्राइक ऑफ किया है, यहाँ पे सैंपल लिख दिया गया है। फॉर राइटिंग पर्पज है आपका ये बॉक्स, और ये देखिए हैश के नीचे जो आपका सेम क्वेश्चन नंबर्स डले हुए हैं, डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो यहाँ आप यहाँ पर सर्कल को फिल कर देंगे, इसका मतलब है आपने अटेम्प्ट नहीं किया, और ये सब आपका खाली छूट जाएगा। नेचुरली आपने कोई भी ABCD कुछ आपने फिल नहीं किया, यहाँ पे आपने लिखा नहीं, तो आपको इसको फिल करना है कि आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप स्किप करना चाह रहे हैं। ओके, ये नीचे आपको इंस्ट्रक्शन है, राइट करेक्ट ऑप्शन। हैश में क्या है? डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, तो आपको ब्लैंक जो है आपका, इसका भी बताया गया है, करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है जो आपने रिस्पॉन्स दिया है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो लास्ट वाला हैश के नीचे जो है उसको फिल करिए। लास्ट में देखिए ये लाइन आपको मैंने अभी बताया था इंस्ट्रक्शंस में, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये लाइन आपकी प्रिंटेड होगी। प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग में आपको यही लाइन लिखनी है, और लिखने के बाद आपको रनिंग हैंड में इस पर साइन भी करने स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर इट। नीचे का पोर्शन आपके लिए नहीं है, इसमें इन्विजिलेटर, इवेल्युएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर जो भी है आपके, वो जो भी इवेल्युएट कर रहे हैं इन्विजिलेटर होंगे, वो अपने आप साइन करेंगे, वो फिल करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सारी आपके लिए थी स्टूडेंट्स, आप मैंने बता दिया, बाकी प्रैक्टिस आपके स्कूल वाले आपको करवा देंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th, and do subscribe the channel for all the updates and knowledge or topics of computer science and informatics practices for class 11, 12 and for other classes also.